दोस्तों, अगर किसी एम्प्लॉय की कंप्लेन को बार बार इग्नोर किया जाए तो क्या होगा? शायद एम्प्लॉय पहले चुप रहेगा, फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, फिर उसका ट्रस्ट मैनेजमेंट से कम हो सकता है। और अगर कई एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेस को इग्नोर किया जाए तो यही छोटी छोटी कंप्लेन एक बड़े ऑर्गेनाइजेशनल इशू में कन्वर्ट हो सकती हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही एक फेमस केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। वो है गूगल की एम्प्लॉय ग्रीवेंस केस स्टडी। जी हाँ दोस्तों, ये केस स्टडी एचआर प्रोफेशनल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस स्टडी से ये पता चलता है कि एम्प्लॉय ग्रीवेंस को सिर्फ कंप्लेन नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल फीडबैक के रूप में देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय ग्रीवेंस होता क्या है। तो दोस्तों, एम्प्लॉय ग्रीवेंस का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी या सैलरी, प्रमोशन, वर्कलोड, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट, वर्किंग कंडीशन या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर डिससेटिस्फाइड होता है या कंप्लेन करता है, तो उसे हम एम्प्लॉय ग्रीवेंस कहते हैं। हम बात करते हैं गूगल की एम्प्लॉय ग्रीवेंस की केस स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गूगल को दुनिया की लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनीज में गिना जाता है और उसकी वर्कप्लेस कल्चर के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। लेकिन 2018 में गूगल के एम्प्लॉयज़ की वर्कप्लेस कंसर्न ने एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल इशू सामने लाया, जिसमें एम्प्लॉयज़ ने वर्कप्लेस कंडक्ट और कंप्लेन को हैंडल करने के तरीके को लेकर एक सीरियस कंसर्न उठाया। स्पेशली सेक्शुअल हरेसमेंट और मिसकंडक्ट कंप्लेन को लेकर एम्प्लॉयज़ ने मैनेजमेंट से बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी, बेटर सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी की मांग करी। ये केवल एक दो एम्प्लॉयज़ की कंप्लेन नहीं थी, बल्कि एम्प्लॉय का जो ये कंसर्न था वो धीरे धीरे कलेक्टिव वॉइस में बदलने लगा। देन उसके बाद में एम्प्लॉय ने अपनी आवाज़ कैसे उठाई। जब एम्प्लॉयज़ को लगा कि उनकी शिकायतों को पर्याप्त रूप से एड्रेस नहीं किया जा रहा है, तो उन्होंने कलेक्टिव तरीके से अपनी वॉइस को रेस किया। 2018 में गूगल एम्प्लॉयज़ ने कई लोकेशंस पे वॉकआउट किए। इसका मैसेज बहुत क्लियर था कि एम्प्लॉयज़ की कंसर्न को सुना जाए और बेहतर ग्रीवेंस हैंडलिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए या बनाया जाए। ये एचआर के लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग है। जब एम्प्लॉयज़ को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, तो ये डिससेटिस्फैक्शन केवल एक इंडिविजुअल ग्रीवेंस नहीं रहता है, बल्कि वो कलेक्टिव एम्प्लॉय रिलेशन इश्यूज में कन्वर्ट हो सकता है। जब गूगल मैनेजमेंट के पास में ये इशू सामने आया, तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एम्प्लॉयज़ की फीडबैक को एक्नॉलेज किया और नवंबर 2018 में वर्कप्लेस रिलेटेड चेंजेस की घोषणा करी। गूगल ने कहा कि उसे कंप्लेन और कंसर्न को हैंडल करने में अधिक ट्रांसपेरेंसी लानी होगी और एम्प्लॉयज़ को बेहतर सपोर्ट देना होगा। लेकिन गूगल ने कई इंपॉर्टेंट चेंजेस और अनाउंसेस इस इशू के आने के बाद में किए, जिसमें सबसे पहला था रिपोर्टिंग चैनल्स में बदलाव करना, जिसमें एम्प्लॉयज़ की कंसर्न को रेज करने के लिए रिपोर्टिंग चैनल्स को सिंप्लीफाई करके एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म पर लाने और लाइव सपोर्ट देने की बात कही गई। इसका मतलब था कि एम्प्लॉय को यह कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कंप्लेंट कहाँ और किसके पास करनी है। सेकंड चेंज था इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को बेहतर बनाने में, जिसमें गूगल ने इन्वेस्टिगेशन को हैंडल करने के तरीके को इम्प्रूव करने की बात कही, जहां एम्प्लॉयज़ को ये समझना ज़रूरी है कि कंप्लेंट करने के बाद प्रोसेस क्या होगा, उनकी कंसर्न को किस तरह हैंडल किया जाएगा। इसको लेकर गूगल ने एक इन्वेस्टिगेशन प्रैक्टिस गाइड भी इंट्रोड्यूस की, ताकि एम्प्लॉयज़ को इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के बारे में अधिक क्लैरिटी मिल सके। थर्ड चेंज था एम्प्लॉय के लिए सपोर्ट पर्सन की सुविधा प्रोवाइड करना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज था कि हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन इन्वेस्टिगेशन में एम्प्लॉय अपने साथ एक कलीग को सपोर्ट पर्सन के रूप में ला सकता था। ये छोटा लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम था, क्योंकि ग्रीवेंस प्रोसेस एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए। तो अगर कोई सपोर्ट पर्सन होगा तो एम्प्लॉय कॉन्फिडेंटली अपनी प्रॉब्लम को रख सकता है। फोर्थ चेंज था एम्प्लॉय केयर प्रोग्राम। गूगल ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उसके बाद एम्प्लॉयज़ को बेहतर सपोर्ट देने के लिए केयर प्रोग्राम्स भी शुरू किए। इसमें काउंसलिंग और केयर सपोर्ट जैसे रिसोर्सेज भी इंक्लूड किए। देन फिफ्थ चेंज जो था ट्रांसपेरेंसी को लेकर था, जिसमें गूगल ने इन्वेस्टिगेशन और आउटकम्स के बारे में अधिक ट्रांसपेरेंसी लाने की कमिटमेंट की।
यहाँ एचआर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सामने आता है कि एम्प्लॉय को हर कंप्लेन का रिजल्ट उसकी इच्छा के अनुसार मिले, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय को ये फील होना चाहिए कि कंप्लेन को सीरियसली, फेयरली और कॉन्फिडेंटली हैंडल किया गया है। तो दोस्तों, इस केस स्टडी से ह्यूमन रिसोर्स फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत सारी लर्निंग मिलती है। अब इस केस को एचआर पर्सपेक्टिव से अगर हम एनालाइज करें तो सबसे पहला, ग्रीवियंस को इग्नोर मत कीजिए। एक छोटी सी कंप्लेन को इग्नोर करने से प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होती है। कई बार एम्प्लॉय साइलेंट हो जाता है, लेकिन उसके मन में जो डिससेटिस्फेक्शन बनता है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। सेकेंड लर्निंग है, एम्प्लॉय को वॉइस दीजिए। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को अपनी बात कहने के लिए सेफ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। एचआर को क्लियर करना चाहिए कि कंप्लेन कहाँ करें, किससे करें, क्या प्रोसेस होगा, कितने समय में रेस्पॉन्स मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी और सबसे इम्पॉर्टेंट, रिटेलिएशन से एम्प्लॉय को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को एचआर को क्लियर करना ज़रूरी है। थर्ड लर्निंग एचआर के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है, ग्रीवियंस प्रोसेस को फेयर होना चाहिए। मान लीजिए कि दो एम्प्लॉयज़ की सिमिलर कंप्लेन है। अगर एचआर एक एम्प्लॉय की कंप्लेन सीरियसली लेता है और दूसरी एम्प्लॉय की कंप्लेन को इग्नोर करता है तो ऑर्गेनाइजेशन में परसेप्शन ऑफ अनफेयरनेस पैदा हो सकता है। इसीलिए ग्रीवियंस हैंडलिंग में प्रिंसिपल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। अब फोर्थ लर्निंग है, कंप्लेन करने वाले एम्प्लॉय को सपोर्ट करें। कई एम्प्लॉयज़ कंप्लेन इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको ये डर होता है कि कहीं मेरे खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए, कहीं मेरा प्रमोशन जो है वो और ज़्यादा प्रभावित ना हो जाए, मैनेजर कहीं मुझे ही सीरियसली टारगेट ना करने लग जाए। इसलिए एचआर को ग्रीवियंस सिस्टम में नॉन रिटेलिएशन और एम्प्लॉय सपोर्ट को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। इसके अलावा सबसे लास्ट लर्निंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीवियंस मैनेजमेंट केवल एचआर डिपार्टमेंट का काम नहीं है, मैनेजर भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैनेजर एम्प्लॉय की बात सुनता है, प्रॉब्लम को अर्ली स्टेज पर रिजॉल्व करता है और रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन रखता है तो कई ग्रीवियंसेस फॉर्मल कंप्लेन बनने से पहले ही रिजॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर होना चाहिए जिसे हम स्पीक अप, लिसन, इन्वेस्टिगेशन, रिजॉल्व और लर्न इस तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल की ये केस स्टडी हमको एक बहुत ही पावरफुल लेसन देती है। ये बताती है कि एम्प्लॉय की वॉइस को कभी भी दबाने के बजाय उसे ऑर्गेनाइजेशनल इम्प्रूवमेंट का एक सोर्स बनाना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं। अगर एम्प्लॉय बोल रहा है कि पॉलिसी में कहीं गड़बड़ है या सही से काम नहीं कर रही है या वर्क प्लेस पर उनको कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो एचआर को सबसे पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि एम्प्लॉय कंप्लेन कर रहा है, बल्कि उसे ये पूछना चाहिए कि ये कंप्लेन हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बता रही है। यही एक स्ट्रेटेजिक एचआरएम की सोच है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।